हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सिंपल सी मिक्स वेज की रेसिपी। बस घर के ही कुछ मसालों से, सिंपल से मसालों से आज हम ऐसी मिक्स वेज बना के तैयार करेंगे ना, एकदम लगेगा ही कि नहीं कि ये आपने घर पे बनाए हैं, क्योंकि स्वाद इसका बिल्कुल आपको ढाबे वाली ही मिलने वाली है। बस सिंपल सी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और यहाँ इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज करेंगे। तो इसे हम डाल लेते हैं और सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देना है जब तक से इसका धुआं ना निकल जाए। तो सबसे पहले सरसों के तेल जब गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है फूल गोभी, और फूल गोभी को अच्छे से गर्म पानी से हमने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसे हमें तेल में फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, एकदम सुनहरा गोल्डन कलर का इसका ना हो जाए। तो ये देखिए, जो हमारी फूल गोभी है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे आलू। आलू को हमने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। तो इसे भी हमें सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आलू भी यहाँ पे अच्छे से हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें बीन। बीन को भी हमने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है और इसे भी अच्छे से फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बीन को भी हम अच्छे से फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और इसे भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे सौटे करना है, हल्का भूनना है। इसे पूरा तरह से पकाना नहीं है, बस कम से कम 10 से 15-20 मिनट तक इसे तेल में हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे पत्ता गोभी, और इसे भी अच्छे से तेल में हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो यहाँ पे जो है पत्ता को भी हमने भून लिया है, तो इसे भी हम लोग अच्छे से निकाल लेते हैं छन्नी की मदद से, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई पे ही रह जाए। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने सारी सब्जियों को जितनी हमने ली थी सारे को अच्छे से फ्राई करके रख लिया है। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की कुछ सब्जियों को ऐड भी कर सकते हो, और जो सब्ज़ी पसंद ना हो उसे आप स्किप भी कर सकते हो। आप इसमें चाहे तो मटर हो गया या फिर पनीर हो गया, इसे भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी जो है फ्राई होके रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम लोग बना लेते हैं। तो उसी बचे हुए तेल में अगर आपको लगेगा कि तेल ज़्यादा है तो उसमें से निकाल ले, और फिर इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता, खड़ा जीरा और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं, पका लेते हैं तेल में। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 2 प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है, और साथ में 2 हरी मिर्च, जिसे बीच में चीरा लगा के इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें अपने ड्राई रेड चिल्ली जो होती है उसे भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज जो है हमारा सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने अच्छे से लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस के इसका प्यूरी बना लिया था। तो इसे भी हम लोग मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। हमने यहाँ पे लिया है जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कस्तूरी मेथी। और इन सभी मसालों को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे, और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे लो कर ली है, और लो फ्लेम में आराम से हमें 2 मिनट तक मसालों को इसी तरह से भूनना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे मसालों को हमने अच्छे से लो फ्लेम में भून लिया है।
अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक इसमें हम डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इन सभी को अच्छे से मसालों में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मसालों जो है अच्छे से भून चुके हैं, मसाले हमारे थोड़े से ड्राई हो रहे हैं दोस्तों। तब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी अभी थोड़ा सा ही हम लोग इसमें डालेंगे, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब हमने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से हमें मसालों के साथ मिला लेना है। अब मसालों को हम थोड़ी देर ढक देंगे और ढक के करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे हम लोग अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में से चेक भी करेंगे और चलाते भी रहेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, तली में चपके ना। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है रेडी हो चुके हैं और ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमारे जो मसाले हैं वो बनके बिल्कुल तैयार है। मसाला जो है हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। तो मसाला रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हमने डालना है फ्राई किए हुए सब्ज़ी जो हमने पहले फ्राई करके रख लिए हैं। सारे सब्ज़ी को एक साथ इसी में डाल लेंगे और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखी है और लो फ्लेम में आराम से मसालों के साथ सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें ढक देना है। ढक के करीब 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है और बीच बीच में से हमें चेक भी करते रहना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो ढक्कन हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मिक्स वेज सिंपल सी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है, तो इसे चले फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, फटाफट से हमने घर पे ही इतनी स्वादिष्ट मिक्स वेज बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बस घर के ही मसालों से ये बनके तैयार भी हो जाती है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।